बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सर्दियां हैं, गाजरों का सीज़न है और गाजरों से हम बहुत सी रेसिपीज़ तैयार करते हैं। आज मैं आपके लिए गाजर की खीर की रेसिपी लाई हूँ। इसके लिए हमें चाहिए दूध 2 लीटर हमने लिया है। इसको बॉयल करेंगे और बॉयल करने से पहले हमने इसमें 5 अदद इलायची डाल ली हैं। इलायचियों से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। दूध बॉयल हो रहा है, अच्छे से आपने इसमें बॉयल दिलाना है। दूध को अच्छे से बॉयल दिलाने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे गाजरें हमने आधा किलो ली हैं। दूध की क्वांटिटी के हिसाब से आधा किलो के करीब हम इसमें श्रेडेड गाजरें आपने डालनी है। हम चूँकि गाजरों की खीर बना रहे हैं इसलिए इसकी रेसिपी डिफरेंट है और गजरेले की रेसिपी डिफरेंट है। गाजरों की खीर में चावल भी इस्तेमाल होते हैं। तमाम गाजरें डालने के बाद हमने दूध को अच्छे से मिक्स कर लिया है। गाजरों को अच्छे से हल करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे चावलों का पेस्ट, जो कि हमने ग्राइंड कर लिया है। तकरीबन आधा कप चावल लिए थे हमने भिगोकर, इसमें ग्राइंड कर लिया है। ये डालते हुए अपने चम्मच चलाते रहना है मसलसल, ताकि लम्स ना बने, अदरवाइज़ गुठलियाँ बन जाती हैं जो कि हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। चम्मच चलाते हुए आपने इसको डालना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अब हम अपनी खीर को पकने देंगे, तकरीबन आधा पौना घंटा इसको पकाएंगे, जिससे ये गाढ़ा हो जाएगा। गजरेला थोड़ा लिक्विड ही होता है और खीर जो होती है वो गाढ़ी होती है। और इसके गाढ़ेपन की निशानी ये है कि इसमें जब अच्छे से बबल्स बनना स्टार्ट होते हैं तो इसका मतलब है कि खीर जो है पकने वाली है और इसमें गाढ़ापन आ रहा है, ये देखें आप। मगर हम इसको मज़ीद 20 मिनट पकाएंगे। इसको अच्छे से गाढ़ा करने के बाद हम इसे तैयार करेंगे। खीर हमारी आधी कुक हो गई है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं। जो भी आप पसंद करते हैं आप इसमें डाल लें। मैंने पिस्ता बादाम डाले हैं, इनको हल कर लें अच्छे से। खीर जो है हमारी फाइनल मराहल में है। अब हम इस पॉइंट पर इसमें चीनी शामिल करेंगे 1 कप, जो कि तकरीबन 250 ग्राम है। आपने इसमें शामिल कर लेना है। टेस्ट के मुताबिक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको अच्छे से हल कर लें। खीर बनाते हुए आपने गाजर और जो चावल हमने डाले हैं इनको अच्छे से गलाना है, ये ना हो कि वो कच्चे रह जाएं। अच्छे से आपने इसको पकाते हुए सारे वो चीज़ें हल होनी चाहिए, गली हुई होनी चाहिए। अब हमने जो चीनी थोड़ी सी रह गई थी वो भी डाल ली है और हमारी खीर जो है बिल्कुल कंप्लीट तैयार हो चुकी है। गाढ़ी देखें कितनी अच्छी हो गई है। अब आपने इस पॉइंट पर चूल्हे को बंद कर देना है और खीर को ढक दें। और हमारी खीर ठंडी होने के बाद कितनी मज़ेदार सी तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।